हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है दोस्तों 45 लिख के आए हुए हैं। इससे पहले के दोस्तों आपके जो है 44 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे जो भी आपके स्टेट एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन को स्वयं भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और अपना आंसर जरूर कमेंट करिएगा। क्या है दोस्तों प्रश्न में? संख्या श्रृंखला में एक संख्या जो है गलत है, गलत संख्या का पता लगाएं। हमको गलत संख्या जो दी गई है उसका पता लगाना है। आपकी श्रृंखला दी गई है 16, 16 से 22, 22 से 30, 30 से 45, 45 से 52 और 52 से 66। तो इसमें हमको गलत संख्या जो दी गई है उसका पता लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों 16 और 6 22, तो यहाँ पर कितने का अंतर आया है दोस्तों? 6 प्लस किया गया है। फिर दोस्तों 22 और 8 कितना? 30 होता है, तो यहाँ पर 8। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 6 फिर 2 फिर यहाँ पर दोस्तों प्लस 10 होना चाहिए, क्योंकि ये श्रृंखला +2 के रूप में आगे बढ़ रही है। यहाँ पर दोस्तों आपका 12, यहाँ पर 14, जबकि दोस्तों यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर 45 दिया है, जबकि यहाँ पर ये 45 ही गलत है, क्योंकि जब हम दोस्तों 10 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 40 आएगा। फिर 40 में 12 प्लस करेंगे तो 52, और 52 में दोस्तों आपके यहाँ पर 14 प्लस होंगे। कितने दोस्तों? जब 14 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 66। ठीक है दोस्तों, क्या 66 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी संख्या कौन सी गलत है दोस्तों? ये 45 जो दिया गया है यही आपका इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे कि कौन सी संख्या आपकी इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 10 का अंतर आ रहा है, तो जबकि श्रृंखला 2 के रूप में आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार आपका 44 45 जो है गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है। क्या है दोस्तों? नीचे दिए गए विकल्पों में से अज्ञात संख्या जो है उसको चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है? 10 जो है 101 से संबंधित है, उसी प्रकार ये 20 किससे संबंधित होगा? तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 10 का स्क्वायर करते हैं, क्या दोस्तों 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 100। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 100 होता है, प्लस 1 इसमें किया गया है, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 101 आ गया। उसी प्रकार यदि हम दोस्तों 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 400। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 400 होता है। फिर हम अपनी 5 से इसमें +1 करेंगे, तो अपने 5 से जब +1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 401। कितना हो जाएगा? 401। और 401 किसमें दिया गया है दोस्तों? 401 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या दोस्तों? 401 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, और इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमको असंगत शब्द जो है उसका चयन करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऑप्शन ए में है अपराध, आरोप, नाटा, लंबा, अमीर, गरीब, अमीर, हल्का, भारी। तो दोस्तों ये देखेंगे एक दूसरे क्या है दोस्तों? एक दूसरे के विलोम है। क्या दोस्तों? एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर दिए गए हैं विलोम। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक दूसरे के यहाँ पर ये विलोम हो जाएंगे। ये भी हल्का, भारी, ये भी क्या है दोस्तों? आपके यहाँ पर विलोम दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? विलोम दिए गए हैं। फिर नाटा, लंबा, ये भी क्या है? विलोम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? नाटा, लंबा एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे, जबकि दोस्तों इसमें क्या है? ये अपराध और आरोप, अपराध और आरोप जो है ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, क्योंकि अपराध भी दोस्तों एक है, आरोप भी एक ही है, ये पर्याय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सब इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे?
यहाँ पर दोस्तों ये इसका कोड ये आपको दिया गया है, तो आपको इसका ये कोड जो है बताना है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक जो है क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर हम इसके ये 4 अंक लास्ट के अभी देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए दिया गया है MOD। आपको यहाँ पर इसका कोड दोस्तों क्या है, यहाँ पर DJR और ए ये दिया गया है। यहाँ पर 2 अंक अभी जो अक्षर हैं हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनको भी अभी हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसको किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों ए से कितना है 4 हुआ है, तो +3 हुआ है। फिर दोस्तों डी कितने पर आता है, डी आपका जो सॉरी दोस्तों एम जो है आपका 13 पे आता है, और जबकि जे 10 पे, तो इसमें -3 हुआ है। कितना दोस्तों, इसमें जो है -3 किया गया है। उसी प्रकार ओ 15 पे आता है, इसमें भी +3 किया गया है। क्या दोस्तों, +3 किया गया है। तो डी में क्या है दोस्तों, डी में -3 किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके 2 अंक जो है दिखाई नहीं दे रहे थे, अब उनको भी हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है, तो इसके पहले क्या माइनस आएगा, तो 15 में से माइनस करेंगे दोस्तों 3, तो कितना आएगा 12। तो 12 पर क्या आता है यल। फिर दोस्तों इसमें माइनस किए, फिर दोस्तों प्लस करेंगे, तो ES जो है ES से पहले दोस्तों क्या आएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये प्लस है तो इससे पहले माइनस हो रहा था। 15 जो है ये कितने से माइनस होके आया है दोस्तों, 15 में यदि हम 3 ऊपर ऐड करते हैं तो 15 3 18। तो यहाँ पर आर आएगा, क्या आएगा दोस्तों, आपका आर आ जाएगा यहाँ पर। फिर ES ये दिया गया है, क्या है ES दिया गया है, तो ES कितने पर आता है दोस्तों, ES जो है आपका 19 पे आता है, ठीक है दोस्तों। तो 19 में कितना प्लस किया गया है, तो इसमें हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। क्या दोस्तों, P आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम +3 करेंगे, तो P में +3 करेंगे तो 19 होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप इसको समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमको निकालना है इसका केशव का। तो दोस्तों केशव को हम कोड भाषा में लिखते हैं, क्या दोस्तों, KESEHA और B, ये हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, पहले +3 हुआ है, क्या दोस्तों +3 हुआ है, तो +3 हुआ, तो इसमें दोस्तों +3 जब हम करेंगे तो ये कितने पर आता है दोस्तों, आपका 11, 11 और 3 14, 14 पे क्या आता है दोस्तों, EN आता है। फिर दोस्तों इसमें ई में -3 करेंगे, क्या दोस्तों -3 करेंगे तो ये 5 पे आता है, तो 5 पे आता है तो -3 करेंगे तो 2, 2 पे आता है B। फिर यस में भी +3 करेंगे, तो यस में +3 करेंगे तो 19 और 3 कितना होता है 22, 22 पे आता है आपका B। तो ये दोस्तों आपके ये वाले कैंसिल हो गए, और आपका कौन सा ए भी कैंसिल हो गया। अब दोस्तों ये 2 आपके ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें EH है, EH में दोस्तों -3 करेंगे, क्या दोस्तों EH में जब -3 करेंगे तो EH आपका आता है कितने पर 8 पे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 5, 5 पर क्या आता है E, क्या आता है ई। तो आपका EF वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका दोस्तों कौन सा इसमें बचा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं दोस्तों। ये बी है, बी में -3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ES। तो यहाँ पर ENBVEDES जो है ए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ककड़ी है, मसाले हैं, भोजन है। तो दोस्तों मसाले ये भोजन से संबंधित होते हैं, क्या दोस्तों, मसाले क्या है भोजन से संबंधित होते हैं, ककड़ी जो है ये भी भोजन से संबंधित होते हैं, क्योंकि इसको हम सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये आपका यहाँ पर डायग्राम बनाना है। क्या है दोस्तों, ये आपका मान लेते हैं भोजन हो गया, क्या दोस्तों, ये भोजन हो गया। तो भोजन के अंदर ही आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका यहाँ पर मसाला हो जाएगा, क्या दोस्तों, मसाला हो जाएगा। और ये दोस्तों आपकी इसी के अंदर ककड़ी हो जाएंगी। तो इसमें दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम कौन सा आपको दिया गया है, तो इस प्रकार का डायग्राम जो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में जो है इस प्रकार का डायग्राम दिया गया है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। दोस्तों दी गई समस्या के आधार पर ज्ञात कीजिए, यदि नवंबर की पहली तारीख को जो है सोमवार
पड़ता है। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा ये हमको बताना है। तो दोस्तों 1 नवंबर को आपका कौन सा दिन है दोस्तों? 1 नवंबर को आपका मंडे है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मंडे आपको दिया गया है। तो 1 नवंबर आप इसको छोड़ दीजिए। तो 1 नवंबर जब हम 25 से माइनस करेंगे तो आपके बचेंगे 24 दिन। तो जब हम 24 को दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे, क्या दोस्तों 24 को हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके शेष कितने बचेंगे? 7 × 21, तो आपके 3 शेष बचेंगे। कितने? 3। यदि मंडे में +3 करेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों? मंडे में यदि हम +3 करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या आता है? तो मंडे के बाद दोस्तों +3 करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? मंगल, बुध और बृहस्पति। तो आपका यहाँ पर दोस्तों जब 3 दिन प्लस करेंगे मंडे में तो आपका यहाँ पर जो है बृहस्पतिवार आ जाएगा। कौन सा दोस्तों? बृहस्पतिवार आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या दोस्तों? बृहस्पतिवार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नवंबर को जो है आपका बृहस्पतिवार यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या दिया गया है? नीचे दिए गए विकल्पों में अज्ञात शब्द को चुनिए। दोस्तों इसमें से हमको जो है अज्ञात शब्द को चुनना है। टीका क्या है दोस्तों? ये रोकथाम से संबंधित है। उसी प्रकार से दवा ये किससे संबंधित होगी ये हमको बताना है। क्या है दोस्तों? टीका जो है बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? रोकथाम के लिए होता है रोकथाम। तो दवा किसके लिए होती है दोस्तों? दवा जो है बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाती है। क्या दोस्तों? बीमारी के उपचार के लिए, बीमारी के उपचार के लिए जो है दवा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए ये भी गलत, बचाना के लिए ये भी गलत, लेना ये भी गलत। तो आपका उपचार जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? उपचार जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दवा जो है हम उपचार के लिए लेते हैं, बीमारी की जो होती है उसके उपचार के लिए दवा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका दोस्तों उपचार जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचार जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझ पाए होंगे, आशा करते हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या दिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। क्या है दोस्तों? नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में जो है लुप्त पदों को पूरा करिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले कितने अक्षर दिए गए हैं उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके 12 दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या 12 दिए गए हैं। तो इसमें हमको 3-3 या 4-4 का जोड़ा बनेगा। यहाँ पर दोस्तों ये हम 4-4 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये 4-4 का हम जब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हमको मिलेगा देखने को? तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम 4 से जब करेंगे तो इसमें 3 आपके जोड़े बनेंगे। कितने दोस्तों? 3 बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ए बी। तो यहाँ पर ए बी फिर बी, तो यहाँ पर आपको फिर से बी भरना है। तो आपका एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद बी है, फिर दोस्तों क्या है? ए बी बी, ए बी बी, फिर क्या है दोस्तों? उसके बाद ए है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? ए भरेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बचा? फिर बी से पहले दोस्तों बी से पहले क्या है? ए। तो ए है, फिर उसके बाद भी दोस्तों क्या है? ए है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा भरना है? ए बी ए ए ए। तो यहाँ पर पहले बी फिर 3 ए है। ये किसमें दिया गया है? तो ये सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या दोस्तों? ये सिर्फ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? एक व्यक्ति जो है सुबह योगा कर रहा है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है। ठीक है दोस्तों, उसका मुख दक्षिण पश्चिम में है। तो आपकी दोस्तों इस प्रकार ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये पूर्व होती है, इस तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर और ये नीचे दक्षिण। तो ये मान लेते हैं दोस्तों एक व्यक्ति ये है, ये दोस्तों इसका मुख किधर है? मुख जो है दक्षिण पश्चिम, तो इस साइड में उसका मुख है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरफ इसका मुख है, तो इसका दोस्तों पैर ऊपर है। मान लेते हैं ये व्यक्ति सीधा खड़ा होता तो इसका मुख किधर होता? तो
जब सीधा कोई व्यक्ति खड़ा होता तो इसका मुख जो है इस तरफ होता। ठीक है दोस्तों, जब सीधा होता तो किधर होता मुख, तो इसका मुख हो जाता दोस्तों उत्तर पूर्व में। जबकि तो उत्तर पूर्व में जब होता तो इसका दोस्तों बायां हाथ किस तरफ होता, तो इसका बायां हाथ दोस्तों इस तरफ हो जाता। कौन सा दोस्तों, ये बायां इस तरफ होता है। और दायां किस तरफ होता है, ये दायां इस तरफ हाथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बायां इस तरफ और दायां इस तरफ। जबकि ये दोस्तों उल्टा है, जब उल्टा है तो इसका जो बायां है वो दायां हो जाएगा, जो दायां है वो बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि उसका दायां हाथ किस दिशा में है, तो उसका जो दायां हाथ है दोस्तों ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा इस तरफ। तो इस तरफ जब हो जाएगा और ये वाला इस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दायां पूछा है, तो दायां जो है इधर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या दोस्तों, उत्तर पश्चिम जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को देखना है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित किन चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए कि समीकरण सही बनेगा। दोस्तों किन चिन्हों को आपस में बदला जाए कि उनका समीकरण जो है सही बन जाए। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम इसकी गुणा करते हैं तो ये 8 64, 64 है 8 दोस्तों ज्यादा हो जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। फिर दोस्तों ये माइनस, तो माइनस तो पहले से ही है, ये 0 हो जाएगा। फिर दोस्तों ये 32 इंटू 8 करें तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, फिर दोस्तों इनको प्लस करते हैं तो 8 8 16, 16 8 दोस्तों, फिर 8 8 16 इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं बना, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे 16 में तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो अब हम इसको देखें तो 8 8 16, क्या दोस्तों ये आपका यहाँ पर 16 आ गया, 16। फिर दोस्तों क्या है प्लस है, प्लस की जगह क्या है दोस्तों भाग का चिन्ह, तो यहाँ पर भाग, फिर 8 इंटू 32, तो यहाँ पर दोस्तों भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आपका ये 2 आ जाएगा, इंटू में 32 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स वाई का परिचय देते हुए कहता है वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति। तो एक्स वाई किस प्रकार संबंधित है, ये हमको बताना है। एक्स वाई का परिचय देते हुए बोलता है कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति। तो दोस्तों ये मान लेते हैं आपका बाई है, क्या है ये बाई है, वह और ये बाई एक्स है, एक्स के पिता कौन है दोस्तों, ये पिता एक्स के यहाँ पर हो गए, पिता के पिता, तो पिता के पिता ये हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर ये पोती, तो पोती जब इसकी है कौन, ये इसकी पोती है, तो इसका मतलब इसकी बेटी जो है उसकी पोती हो जाएगी, तो ये इसकी जो है बेटी हो गई, तो ये इसकी क्या हुई पोती हुई। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुई पोती हुई यहाँ पर। फिर आपको इसके पिता, तो ये मतलब मेरे पिता, तो मेरे पिता इसका मतलब ये बेटा हुआ कौन, ये आपका जो है एक्स कौन, एक्स जो है इसका बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एक्स इसका बेटा हुआ तो ये दोस्तों कौन हो जाएंगे आपस में, ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। कौन दोस्तों, भाई बहन आपस में हो जाएंगे, यहाँ पर आपस में ये दोनों भाई बहन हो गए। फिर दोस्तों इसमें क्या बताना है कि एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों आपस में जब भाई बहन हो गए तो दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दामाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका दामाद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बेटा जो है ये बाई का क्या लगेगा दोस्तों, साला, तो यहाँ पर ये दोस्तों इसका जीजा हो जाएगा। कौन सा, जीजा। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, निम्नलिखित आरेख में जो है वर्ग जो है दोस्तों किसको, विवाहित को, त्रिभुज डॉक्टर को, वृत्त जो है प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको दोस्तों बताना है कि इसमें कौन सी संख्या डॉक्टर को दर्शाती है। तो इसमें से कौन सी संख्या जो है डॉक्टर को दर्शाती है। जो वर्ग वाला है दोस्तों ये किसको, विवाहित, वृत्त है प्रोफेसर के लिए और त्रिभुज है डॉक्टर के लिए। तो हमको बताना है कि केवल डॉक्टर को कौन दर्शाता है। दोस्तों इसमें जब हम देखेंगे तो वृत्त वाले में सिर्फ
4 जो है दोस्तों ये आपको प्रोफेसर को दर्शाएगा, ये 4 से प्रोफेसर को दर्शाएगा। सिर्फ 3 जो है ये किसको दर्शाएगा, तो ये हो जाएगा विवाहित को दर्शाएगा। जबकि ये 2 जो है ये किसको दर्शाता है, डॉक्टर और विवाहित दोनों को दर्शाता है, लेकिन आपको बताना है सिर्फ डॉक्टर। तो सिर्फ डॉक्टर होने के लिए दोस्तों सिर्फ ये एक वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ त्रिभुज में देखना है और किसी में कॉमन नहीं होने चाहिए। तो सिर्फ त्रिभुज में यदि हम देखेंगे तो आपका सिर्फ कौन सा आएगा दोस्तों, एक आएगा। तो एक जो है आपका यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक संख्या जो है ये किसको दर्शाती है, तो ये सिर्फ जो है डॉक्टर्स को दर्शाती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आपके ये टोटल 12 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना हो तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।